कि ग्लूकोमा जो है वो क्या होता है? कि ग्लूकोमा जो है, जिसे हम हिंदी में या पंजाबी में काला मोतिया कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? देखने में मुश्किल आने लगती है। कई बारी जो हम रंग की पहचान भी प्रॉपर नहीं होती। अगर ग्लूकोमा में कोई आदमी को 60-70% प्रॉब्लम आ जाए, उसकी रिकवरी आराम से हो जाती है। क्या ये ऑपरेशन के बाद वापस हो सकता है? नहीं, ये डिपेंड्स करता है कि ग्लूकोमा जो पेशेंट है उसकी कंडीशनिंग कैसी है, और माइंड की या ब्रेन की कोई भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम में अखरोट बहुत मुफीद माना जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हुए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों से सुना है कि आपके पास में ग्लूकोमा का बहुत अच्छा इलाज है। यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हम यहाँ से काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, और काफ़ी हद तक क्या पूरी तरह से ही ठीक होकर के वो यहाँ से गए हैं। ग्लूकोमा, सबसे पहले ये बताइए कि ग्लूकोमा जो है वो क्या होता है? हाँ, बात ऐसी है कि ग्लूकोमा जो है, जिसे हम हिंदी में या पंजाबी में काला मोतिया कहते हैं, इसको ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा वर्चुअली क्या होता है, जो हमारी आँख में नर्व्स होती हैं उनमें जो ब्लड जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो रुकने लगता है, आँख के पीछे प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व की, जो हम किसी वस्तु की रिफ्लेक्शन होकर बाहर किसी चीज़ को दृष्टि देखते हैं, वो रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है। उसके लिए उसको ग्लूकोमा भी कहते हैं। काला मोतिया, काले मोतिया का मतलब कि उससे धुंधला नजर आने लगता है या काला नजर आने, जो बीमारी आ जाती है उसे काला नजर आने, उसको ग्लूकोमा कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये है, जब स्टार्टिंग में काला मोतिया आता है तो दिल खराब होने लगता है, एक। दूसरा, देखने में मुश्किल आने लगती है। कई बारी जो हम रंग की पहचान भी प्रॉपर नहीं होती। कई बारी सिर दर्द रहने लगता है। कई बारी आँख जो है, जिसमें ज़्यादा इसका प्रेशर पड़ रहा हो, उस आँख में दर्द होने लगता है। ऐसे उसकी निगाह भी कम होने लगती है। ये इसकी आम पहचान है। इसकी वजह से आँखों में और क्या मुश्किलें आती हैं? देखिए, एक बात काला मोतिया की करते करते मैं एक बात बताता हूँ कि ग्लूकोमा और हार्ट, ये बीमारी दोनों एक तरह की होती है, ठीक है। हार्ट, ब्लड प्रेशर जो हार्ट का जब बढ़ता है तो हार्ट की बीमारी होती है। ग्लूकोमा में प्रेशर बढ़ता है वेन्स में, क्योंकि वेन्स जो है नैरो हो जाती है। और दूसरा, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसका फंक्शनिंग जो है अब नॉर्मल हो जाता है। ऑप्टिक नर्व दरअसल हमारी क्या होती है, इसकी अगर जब आगे स्टडी करते हैं, ऑप्टिक नर्व हमारी पीछे सेंट्रल ब्रेन से मेडुला से आती है, जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। इसके ऊपर वाली डिस्क से इसका सारा सिस्टम चलता है। उसके आगे जो ऑप्टिक नर्व की रूट्स हैं वो हमारी नेवल में होती है, ठीक है। वो नेवल में, आप पूछेंगे नेवल में क्यों होती है? नेवल से इसलिए होती है कि जब माँ के पेट में बच्चा भ्रूण बनता है, सबसे पहले नेवल से वेन बनकर हार्ट डेवलप होता है, सारी वेन्स बनकर हार्ट डेवलप होता है। हार्ट से फिर उसके बाद स्पाइन और ब्रेन बनता है, उसी से आंखें बनती है। इसलिए ग्लूकोमा को समझने के लिए सबसे पहले नेवल को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये कहते भी हैं कि ग्लूकोमा की जो जड़ें हैं, ग्लूकोमा की बीमारी की जो जड़ें हैं, या ऑप्टिक नर्व की जो जड़ें हैं, जो ऑप्टिक नर्व के जो टर्मिनल्स हैं, वो हमारी नेवल में होती है। वो नेवल से स्पाइन, अगर स्पाइन, कई बार देखा गया है कि स्पाइन का अगर कहीं से टूट जाए या ऊपरले थोरासिक पार्ट से, वहाँ से कई बार पैरालिटिक अटैक हो जाए तो आदमी को कई बार निगाह भी चली जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि वो नर्व जो नेवल से आ रही है, कई बार वो नर्व इंजर हो जाती है। तो ये जो नर्व, ऑप्टिक नर्व होती है, इसमें आपको सरप्राइज होगा, 70 लाख के करीब इसमें फाइबर्स होते हैं, जो आगे जाकर मेडुला से सेंट्रल ब्रेन में क्रॉस हो जाते हैं। फिर ये अलग अलग दोनों आँखों में अलग अलग इसकी जो है केबल जाती है, जैसे लाइट वाली केबल है, फाइबर जाते हैं, ठीक है। उससे कई बार ग्लूकोमा एक आँख में होता है, कई बार 2 में हो जाता है। तो वो उसके आगे क्या होता है, जब ये हमारा आँख की सप्लाई में ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है,
जहाँ वहाँ कोई डिपॉजिट होने लग जाता है वेन्स में, आँख वाली में, हार्ट की आर्टरी में वेन होता है जो डिपॉजिट होता है, आँखों में, आँखों की नर्व में डिपॉजिट होता है। वो नर्वस में डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, उससे खराश कम हो जाती है, उससे ब्लड कम हो जाता है और उसका विज़न कम हो जाता है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न, अगर वो जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम आ जाए, या नेवल में प्रॉब्लम आ जाए, या स्पाइन के उस वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आ जाए, या मेडुला में कोई झटका लग जाए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जहाँ से वो फर्स्ट डिस्क से वो ऑप्टिक नर्व चलती है, वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ से भी ये इसका प्रॉब्लम आ जाती है। मगर आम रूटीन में ग्लूकोमा जब होता है, इसमें कोई इंजरी नहीं होती, कोई और नहीं होती, सिर्फ यही होता है कि जो दृष्टि होती है बाहर की वस्तु को देखने वाली, सबसे पहले उसकी रिफ्लेक्शन जाकर आँख के अंदर जाती है, फिर वो वही रिफ्लेक्ट होकर हमें किसी चीज़ का दृश्य नज़र आता है। वो रिफ्लेक्शन बनना बंद हो जाता है क्योंकि वो धुंधली बन जाती है, इसलिए ग्लूकोमा में नज़र नहीं आता। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि आज तक दुनिया में ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट कोई पक्का इलाज नहीं है, मगर हमारे पास ग्लूकोमा जब शुरू होता है उसके पेशेंट आते हैं। मगर मैं अब तक मेरे पास 17 पेशेंट में वो नोट करे हैं जिनका ग्लूकोमा बढ़ता हुआ रुक गया। उस ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, दरअसल जैसे हम हार्ट है, हार्ट में क्या होता है, आर्टरी में ब्लॉकेज है और उसमें हार्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और ग्लूकोमा क्या होता है, आँख में प्रेशर बढ़ता है। हम उस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा जो उसकी जो छोटी छोटी वेन हैं उनको हम क्या करते हैं, उसकी हर्बल से सफाई करते हैं। उसके लिए 2-3 तरह की हम ट्रीटमेंट देते हैं। एक ट्रीटमेंट तो ये है कि हम गोरखमुंडी, ब्रह्मडंडी, अगर किसी को ग्लूकोमा हो वो नोट भी कर ले, उनको अच्छा लगेगा क्योंकि ये फ्री के फार्मूले हैं। क्योंकि हम जब महंगी से महंगी चीज़ें बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाकर देखते हैं जहाँ ड्रामेबाजी ज़्यादा है, तो हम उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। फ्री की चीज़ कहते हैं लोगों को समझ नहीं आती। ऑप्टिक नर्व को ठीक करने के लिए इसका सबसे बढ़िया ढंग है गोरखमुंडी, क्या ब्रह्मडंडी। एक तो इनका काढ़ा है, इसको थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, साथ में अर्जुन देते हैं। अर्जुन क्या करता है, इसकी जो खून डिपॉजिट हुआ होता है कहीं जहाँ छोटी छोटी ब्रीक नर्व है ब्लॉक होती है, तो उसको फिल्टर करके जितनी भी इसकी इसमें फैट होती है, जितनी भी फैट्स होती उसको ये साफ़ कर लेता है। साफ़ करने के बाद आहिस्ता 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 ये वेन साफ़ होती रहती है और ऑप्टिक नर्व को काम करना आसान हो जाता है। उसमें ग्लूकोमा का प्रेशर भी कम हो जाता है। वो प्रेशर कम होने की वजह से आँख नॉर्मल होने लगती है, तो ग्लूकोमा का रोग आगे बढ़ता नहीं और काफ़ी हद तक रिकवरी भी होने लग जाती है। जब ग्लूकोमा में पूरा ग्लूकोमा छा जाए और ऑप्टिक नर्व भी प्रॉब्लम आ जाए और जो वेन्स बंद होकर डिपॉजिट हो जाए इसमें, फिर ग्लूकोमा में बहुत कम चांसेस हैं मेडिसिन से ठीक होने से। अगर ग्लूकोमा में कोई आदमी को 60-70% प्रॉब्लम आ जाए, उसकी रिकवरी आराम से हो जाती है। मगर आपको सरप्राइज़ होगा कि जो रिकवरी हम हर्बल मेडिसिन से करते हैं वो कहीं होती नहीं। उसमें हम दूसरा चीज़ और यूज़ करते हैं। एक हम ब्रेन टॉनिक यूज़ करते हैं, जो नर्वस सिस्टम को नर्वाइन टॉनिक जिसे कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, बोकापा, ठीक है, शंख पुष्पी, ब्रह्मी बूटी, धनिया, काली मिर्ची, ये चीज़ों का काढ़ा बनाकर उसमें फिर क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऑयल हो, उस्ते खतूश, वो नहीं उस्ते खतूश के फूल, वो काढ़ा बनाकर पेशेंट को देते हैं। पेशेंट को देने से उसका नर्वस सिस्टम, माइंड और ब्रेन, इसकी जितनी वेन्स होती है ये क्लीन हो जाती है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी वेन की बढ़ती है और नर्म होती है तो उसमें क्या होता है, जो प्रेशर है आँख में बढ़ा हुआ वो कम हो जाता है। बेसिकली ग्लूकोमा आँख के पीछे प्रेशर है, आप उस प्रेशर को किस विधि से काम करते हो। दुनिया में क्या है, एक ही ग्लूकोमा के बारे में फंडा बनाया हुआ है एलोपैथी ने, जो सिस्टम ने, वो अमेरिकन एफडीए ने ये कर दिया। अमेरिकन एफडीए में क्या है, वही 12 मेंबर हैं जो बड़ी कंपनियों के हैं, वो एफडीए है, वही एक्सप्लाइट कर रहे हैं सारे वर्ल्ड को। वही कोरिया में कोरियन एफडीए बनाया हुआ है, वो सारा एक्सप्लाइटर्स हैं और वही WHO को चला रहे हैं।
इसलिए ये चीज़ों को आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा इलाज है, यूनानी मेडिसिन में भी बहुत बड़ा इलाज है, मगर आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन में ग्लूकोमा को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिसमें मैं कम से कम 22 साल पे काम कर रहा हूँ। और ग्लूकोमे के जितने मेरे पास केस आते हैं, मेरे पास अब तक कोई 26 केस के करीब आए हैं, 17 केसों की बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, मगर 100% क्योर तो नहीं हुए, मगर उन केसों में कुछ में तो ग्लूकोमा बढ़ने से रुक गया, कुछ में से 20-30% रिकवरी हुई। मैं सोचता हूँ ये दुनिया का बहुत बड़ा काम है जो मैं किया है, और मैंने आज तक अपनी जितनी मैं डिटेल पढ़ता रहता हूँ, अमेरिकन की भी, इंग्लैंड की भी और चीज़ों की, मैं ग्लूकोमा में कभी दवाई से रिकवरी होती नहीं देखी। ये जरूर सुना है कि दवाई देते हैं, कुछ देर ठीक रहता है, उसके बाद आदमी ब्लाइंड हो जाता है। आपको ग्लूकोमा के बारे में जब आप बात करें, आपको सरप्राइज़ होगा कि अमेरिका में उनकी फिगर के मुताबिक 23 लाख आदमी को लोगों को ग्लूकोमा है, और एक साल में 1,20,000 को ग्लूकोमा होता है। उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाई ग्लूकोमा की वो बेचते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर अमेरिका में है, और कैंसर की दवाई सबसे ज़्यादा वो बेचते हैं। सरप्राइज़ आपको ये होगा। ये चीज़ें हैं जो देखने वाली है, सिंपल ट्रीटमेंट है, जो अगर आप लोग कुदरत के साथ जुड़कर कोई खाएँ पिएंगे, उसका इलाज करेंगे। कुदरत में ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए बहुत हर्बल हैं, बहुत मेडिसिन हैं और खाने हैं। इनमें खाने के लिए देखिए, एक तो तली हुई चीज़ें नहीं खानी, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना, कुकीज़ नहीं खानी, ब्रेड नहीं खानी, पिज़्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, जो फैट्स को बढ़ाकर एलडीएल को बढ़ाते हैं। हालांकि कोलेस्ट्रॉल कोई चीज़ नहीं, मगर एलडीएल जब बढ़ता है तो हमारी वेन हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से वेन्स में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है, डिपॉजिट होने लग जाता है। उसकी वजह से आँख के पीछे ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है और ऑप्टिक नर्व है, ये हार्ड हो जाती हैं, इनको काम करना मुश्किल आ जाता है। उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, आँख को नज़र नहीं आता। और इसको ठीक करने के लिए खाने बहुत हैं। सबसे ज़्यादा बढ़िया खाना इसमें क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं। मूंगफली बहुत अच्छी है ग्लूकोमा के लिए, बादाम बहुत अच्छे हैं, काजू बहुत अच्छे हैं, किशमिश बहुत अच्छी है, अखरोट तो बहुत ही मुफीद हैं। अखरोट तो कोई भी वेन की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, और माइंड की या ब्रेन की, कोई भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो, अखरोट बहुत मुफीद माना जाता है। और उसके बाद गार्लिक है, जिंजर है, और ब्रह्मी बूटी है, बल्कि कितनी ही चीज़ें हैं जो ग्लूकोमा को ठीक करने वाली है। और गाय का घी जो है, दूसरा घी नहीं, गाय का घी, स्पेशली जो चिरांद की गाय है, चिरांद की गाय, और बकरी का घी और बकरी का मिल्क ग्लूकोमा के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो ग्लूकोमा की रिकवरी आपको सरप्राइज़ होगा कि कम से कम हर एक पेशेंट की 30-40% अपने घर में भी हो जाती है। सिर्फ इसमें ये ज़रूर है कि वेट करना पड़ता है। ग्लूकोमा की रिकवरी बहुत स्लो है, और अगर किसी को आज 70% ग्लूकोमा की प्रॉब्लम आ गई, उसकी रिकवरी होते होते 1 साल में 30% रिकवरी मुश्किल से होती है। इसलिए ग्लूकोमा के लिए थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए आदमी को। ग्लूकोमा की रिकवरी हो जाती है, और ब्लाइंड होने से भी इंसान बच जाता है। क्या ये एक पैतृक बीमारी भी है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने या वाली ये हाँ, आप हेरिटेज की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी जो है ग्लूकोमा के लिए स्पेशल, हेरिडिटी भी तो ऐसा है, देखिए, अगर आप कणक का बीज बीजेंगे, जौ का बीजेंगे, चने का बीजेंगे, और किसी और चीज़ का बीज बीजेंगे, उस बीज से वही प्लांट होगा जो उसके पेरेंट्स का बीज है। और पेरेंट्स के जीन्स ही हर एक प्लांट्स में उसके बीज से आते हैं। इसलिए अगर पेरेंट्स को ग्लूकोमा है तो बच्चों को चांस होता है 90% ग्लूकोमा हो जाने का। ठीक है, ये ग्लूकोमा की ज़्यादा बीमारी लगभग कोई 50%, 55% हेरिडिटी होती है, और उसके आगे कुछ बीमारी वैसे हो जाती है, खान पान से हो जाती है। और ग्लूकोमा की बीमारी ज़्यादा रात को टाइम पे ना सोना, लगातार काम करते रहना, और बेफायदी दारू पीते रहना, और बहुत मोटापा बढ़ाने वाली, एलडी बढ़ाने वाली चीज़ें खाते हुए रहना, इन वजह से ग्लूकोमा, और फ्रस्ट्रेशन रखना, और एम्बिशन ज़्यादा होना, इन चीज़ों से हमारा प्रेशर बॉडी में बढ़ता है। वो बॉडी का प्रेशर ही आगे आंखों में चला जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोमा बहुत जल्दी होता है। क्या ये क्योरेबल डिजीज़ है?
ये 100% मैं पहले भी बोला है कि ग्लूकोमा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देखा है, किताब के एक्सपीरियंस से नहीं, ग्लूकोमा 100% क्यूरेबल नहीं है, रिकवरेबल है। अगर किसी की आँख की रोशनी 70% चली जाती है तो मैंने देखा है वो किसी की 60% बन जाती है, किसी की 50% बन जाती है लंबी उम्र के बाद जब दवाई खाता है। अगर वो ब्लाइंड हो जाए तो इसमें रिकवरी होने के चांस बहुत कम होते हैं। मगर इसलिए जो ग्लूकोमा है इसका जो ट्रीटमेंट है 100% रिकवरेबल नहीं है, इसको ना ही कह सकते हैं कि 100% ये क्योरेबल है। जब ग्लूकोमा हो जाता है तो उसे पेशेंट को दिखाई कैसा देता है, किस तरीके से दिखाई देता है? हाँ, ये डिपेंड करता है। देखिए, ग्लूकोमा की बात नहीं, जितनी ऑप्टिक नर्व की जब प्रॉब्लम आती है, जब प्रेशर की प्रॉब्लम आती है, उसमें क्या होता है कई बार तो कलर ब्लाइंड हो जाता है, पूरे कलर पहचान में नहीं आते और आदमी को धुंधला दिखने लग जाता है, उसको फॉगी नज़र आता है। फिर जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती रहती है फिर इसको डार्क होता है कि दिन में वो आँख डार्क हो जाती है, ऐसा उसमें नजर आता है। कई डॉक्टर्स ऑपरेशन की सलाह देते हैं, तो ऑपरेशन करवाना कितना उचित होता है? क्या ये ऑपरेशन के बाद वापस हो सकता है? नहीं, ये डिपेंड्स करता है कि ग्लूकोमा जो पेशेंट है उसकी कंडीशनिंग कैसी है, उसकी ऑप्टिक नर्व का क्या हाल है, उसका प्रेशर कितना था, उसकी जो आँख के पीछे वेन्स हैं क्या वो सारी वेन्स ब्लॉक हो गई। अगर वो सारी वेन ब्लॉक हो गई तो कभी भी 1% रिकवरी ग्लूकोमा में नहीं होती। तो दूसरा ये है कि ग्लूकोमा की जो रूट्स हैं जो डॉक्टर अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, जब इसको हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। ग्लूकोमा की रूट्स देखिए, पहले आंखें हैं, आंखें के बाद ये सेंट्रल ब्रेन में चला जाता है, वहाँ से क्रॉस करके ये मेडुला में चला जाता है, मेडुला से ये स्पाइन से होता हुआ पेरिफेरियल नर्व के थ्रू वो होता हुआ ये इसकी रूट्स क्या होती है, नेवल में होती है। अब इसकी जड़ें नेवल में है, किसी प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम आ गई उसको हमने जड़ों से भी ट्रीट करना होगा, उसको हमने तने से भी ठीक करना होगा। अगर किसी प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बीमारी लग गई, या कोई कीड़ा लग गया, या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई बार उसके तने में रोग है तो तने को ठीक करना है, अगर रूट्स में रोग है तो रूट्स को ठीक करना है, अगर ऊपर जाकर टहनियों में रोग है तो टहनियों को ठीक करना है, अगर उसके फ्रूट में रोग है तो हम फ्रूट में ठीक करना है। मगर जो फ्रूट है उसका बेसिक जो फ्रूट है, फ्रूट हम कह सकते हैं हमारा ऑप्टिक नर्व है या रेटिना जिससे हम रोशनी बनती है वो है। मगर अगर हमारी रूट्स में प्रॉब्लम है तो वो रेटिना पुतली जिसे कहते हैं, या उसका ऑप्टिक नर्व जो पिछले तरफ आँखें होती है जिसमें दूसरी नर्वों में प्रेशर बढ़ रहा है, जब वो होती है, उनको ठीक करने से कैसे ठीक हो जाएगा अगर नेवल से प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबसे पहले नेवल बनती है, नेवल से ही प्लेसेंटा बनता है, ठीक है, दूसरी तरफ हार्ट बनता है, हार्ट से फिर आगे, हार्ट में वैसे जब आगे इसको पढ़ेंगे ध्यान करेंगे 72,800 जो हार्ट के मसल में 72,800 नाड़ियों की रूट्स होती है। उसके बाद ये आगे फिर हमारी स्पाइन और ब्रेन बनता है, उसी से आगे यही ऑप्टिक नर्व साथ में जाती है, वो ब्रेन साथ में जाती है, वो आँखों में वही जाती है ना। इसलिए इसका रूट्स जब नेल में पड़ा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, आँखों को, ये आँखों का डॉक्टर है, आँखों का डॉक्टर होना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मगर आँख तो हमारी बॉडी में है ना। अगर हम आँख देखती भी है, अगर उसको निकाल कर हम टेबल पे रख देंगे क्या आँख देख लेगी? आँख को देखने के लिए पूरा हमें होलिस्टिक सिस्टम, पूरा बॉडी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना होगा। जब तक हम बॉडी सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम लोगों को ऐसे ही लूटेंगे, ऐसे ही मारेंगे। जैसे हार्ट है, जब हार्ट की हम बात करेंगे, हार्ट का ट्रीटमेंट हो रहा है, सर्जरी हो रही है, आप ये बताइए आँख की तरह, तो हार्ट इटसेल्फ ना तो बेचारा वो फैट बनाता है ना कोई साल्ट बनाता है। हार्ट के लिए क्या है, जो फैट है किसका काम है, वो लीवर ने तोड़नी है, तो हार्ट के लिए। और दूसरा फिल्ट्रेशन किसने करना है, किडनी ने तोड़नी है, किडनी ने ही उसका टेम्परेचर ठीक करना है। किडनी और हार्ट की वजह से ही ब्लड प्रेशर ने नॉर्मल होना, हार्ट की वजह से नहीं। हार्ट का तो सिर्फ आगे डिपॉजिट हो जाएगा, वो किडनी और लीवर की वजह से डिपॉजिट होगा। इसलिए जब हार्ट की हम मरम्मत करेंगे, अकेले हार्ट की मरम्मत करने के लिए हमें मुश्किल आती है। अगर मरम्मत डॉक्टर कर भी देते हैं तो सारी उम्र हमें हार्ट की दवाई क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि जो लीवर में प्रॉब्लम थी, जहाँ जो किडनी में प्रॉब्लम थी, वो तो कंटिन्यू है, उसकी वजह में हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, उसकी वजह में आर्टरी ब्लॉकेज हो रही है। ऐसे ही जब तक हम पूरे होलिस्टिक सिस्टम को नहीं देखेंगे, ना कोरोना ठीक होगा, ना हमारी आँख की ये जो काला मोती है ये ठीक होगा, ना कोई और बीमारी पूरी ठीक होगी, ना इवन बाल तक नहीं ठीक होंगे, इवन स्किन तक नहीं ठीक होंगे। इसलिए हमें होलिस्टिक सिस्टम की अप्रोच बहुत ज़रूरी है, जो आयुर्वेद में, यूनानी मेडिसिन में, सिद्धापैथी में, होम्योपैथी में
और नेचुरोपैथी में उपलब्ध है। और जो एलोपैथी है बुरी नहीं है, वो हमें इमरजेंसी के लिए ट्रीटमेंट है, मगर एलोपैथी जो है वो लाइफ का, क्योर का, या बॉडी को ठीक करने का ट्रीटमेंट नहीं है, वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट एलोपैथी जरूर लें, मगर उससे बीमारी का इलाज नहीं। ग्लूकोमा अक्सर किस उम्र में देखा जाता है, किस उम्र के लोगों को होता है? ग्लूकोमा का कोई वक्त नहीं है, ग्लूकोमा किसी भी उम्र में हो सकता है। जैसे हेरिडिटी हैगी, उसमें किसी की विरासत का रोग है, वो कभी भी शुरू हो सकता है, छोटी उम्र में भी हो सकता है। अक्सर ग्लूकोमा 20 साल के बाद वैसे देखने में ज़्यादा आता है, तो उसके आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ग्लूकोमा बढ़ता रहता है। लगभग कितने टाइम तक इसकी दवाई खानी पड़ती है? अगर देखिए क्यूरेबल तो 100% नहीं होता, मगर जितनी भी इसकी रिकवरी होती है हम देखते रहते हैं कि प्रेशर आँख में कितना कम हो गया, और उसको पूछते हैं अब आप देखने में कितना कंफर्टेबल है, और देखते हैं कि अब आँख में प्रेशर तो नहीं, आँख में पेन तो नहीं है, आपको ऐसे तो नहीं कुछ लगता कि आँख में प्रेशर हो रहा है, कुछ फट जाएगी जो कुछ हो। जब पेशेंट ये कहने लगता है अभी अब आँख में प्रेशर नहीं है, हमें आगे से साफ दिखाई देने लगा है, उसके बाद हम 2-3 महीने दवाई और देते हैं। अगर उसके बाद रिकवरी होती है और ज़्यादा फिर करते हैं, नहीं तो बंद कर देते हैं। वैसे लगभग ग्लूकोमा की दवाई में जो मैंने देखा है 1 साल के करीब हर्बल मेडिसिन का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसमें कम से कम अगर किसी का ग्लूकोमा से आँख 80% ख़राब हुई है तो वो 70% तक रिकवर हो जाती है। क्या इसमें आंखों में खुजली भी लगती है? आँखों में खुजली नहीं ज़्यादा होती, थोड़ी बहुत होती है कि मेरी आँखें लाल भी हो जाता है। ज़्यादा आँख के पीछे ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है, इसके पीछे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से आँख को दबाव पड़ता है, जिसकी ज़्यादा दबाव की वजह से कई बार पानी भी आ जाता है आँख में, कई बार कच्चा दिल भी होता है, कई बार आँख में की वजह से सिर में प्रेशर भी बढ़ जाता है, सिर दर्द भी हो जाता है, कई बार पीछे या हम नीचे पीछे तक प्रेशर जाता है तो मेडुला भी, जो हमारा मेडुला ऑब्लिगाटा होता है, उसमें भी प्रेशर बढ़ने की वजह से भरापन नज़र आता है। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और डॉक्टर साहब ने इसका हर्बल इलाज भी है ये भी बताया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।